शौहर, आखिर क्या बात है? बेगम, आज तुमने फ़ोन पर सिर्फ 20 मिनट बात की। बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा, रॉन्ग नंबर था। पहला दोस्त, मैंने तलाक की तरफ पहला कदम उठा लिया है। दूसरा दोस्त, क्यों, क्या हुआ? पहला दोस्त, मैंने कल शादी कर ली है। एक औरत दूसरी से, तुम अपने शौहर से हर बार इतने पैसे किस तरह बटोर लेती हो? दूसरी औरत, मैं उसे जब भी धमकी देती हूँ कि मैं मैके चली जाऊंगी तो वो मुझे किराए के लिए पैसे दे देते हैं। शौहर, बेगम, मुझे दफ्तर जाने से देर हो रही है, आखिर नाश्ता कब तैयार होगा? बेगम, आप तो यूं ही शोर मचाते हैं, 2 घंटे से कह रही हूँ कि बस चंद मिनट में तैयार हो जाएगा। मियाँ बीवी एक कार में बैठे जा रहे थे कि रास्ते में एक गधा खड़ा नजर आया। मियाँ ने अज़राहे मजाक बेगम से कहा, देखो तुम्हारा रिश्तेदार खड़ा है, इसे सलाम तो कर लो। बीवी, सलाम जेठ जी। पहला दोस्त, मेरी बीवी हर चीज़ छोड़कर अपने मैके चली जाती है। दूसरा दोस्त, तुम खुशकिस्मत हो, मेरी बीवी हर चीज़ हासिल करके भी कहीं नहीं जाती। एक मेहमान ने अपने बूढ़े मेज़बान से कहा, जनाब, सर्दी के मारे सारी रात मेरे दांत बजते रहे, यकीनन आपके भी दांत बज रहे होंगे। बूढ़ा मेज़बान बोला, मालूम नहीं, क्योंकि मेरे दांत तो मेज़ पर रखे हुए थे। मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज़ थे। एक रात शौहर ने बीवी के सरहाने एक पर्ची रख दी जिस पर लिखा था, सुबह 7 बजे उठा देना। बीवी ने सुबह 7 बजे उसके सरहाने एक पर्ची रख दी जिस पर लिखा था, 7 बज गए हैं, उठ जाओ। उस्ताद, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस किताब का 16वां बाब पढ़ लिया होगा। सारे शागिर्द, जी जनाब, बिल्कुल पढ़ लिया है। उस्ताद गुस्से से बोले, नालायकों, इस किताब के तो सिर्फ 15 बाब हैं। गाड़ी लेट थी। एक साहब इंक्वायरी पर पहुंचे और गुस्से से बोले, अगर गाड़ियां लेट ही होती हैं तो फिर इनकी आमदोरफ्त का टाइम टेबल लगाने से क्या फ़ायदा? जनाब, अगर गाड़ियां वक्त पर आने लगेंगी तो आप ये पूछेंगे कि वेटिंग रूम का क्या फ़ायदा? एक साहब को हादसात देखने का बहुत शौक़ था। जहां मजमा लगा देखा, झट वहां पहुंच जाते। एक जगह उन्होंने बहुत बड़ा हुजूम देखा, वहां पहुंचे, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता नहीं था। उस आदमी ने बाआवाज़े बुलंद कहना शुरू कर दिया, हटो हटो, मैं इसका बाप हूँ। लोगों ने हैरान होकर उसे रास्ता दे दिया। उसने आगे जाकर देखा तो सामने एक गधा मरा पड़ा था। एक सियासतदान ने तकरीर करते हुए कहा, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अपना ज़मीर नहीं बेचूँगा। एक तरफ से आवाज़ आई, जनाब, इंसान वही बेचता है जो चीज़ उसके पास मौजूद हो। शौहर, आखिर क्या बात है? बेगम, आज तुमने फ़ोन पर सिर्फ 20 मिनट बात की। बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा, रॉन्ग नंबर था। पहला दोस्त, मैंने तलाक की तरफ पहला कदम उठा लिया है। दूसरा दोस्त, क्यों, क्या हुआ? पहला दोस्त, मैंने कल शादी कर ली है। एक औरत दूसरी से, तुम अपने शौहर से हर बार इतने पैसे किस तरह बटोर लेती हो? दूसरी औरत, मैं उसे जब भी धमकी देती हूँ कि मैं मैके चली जाऊंगी तो वो मुझे किराए के लिए पैसे दे देते हैं। शौहर, बेगम, मुझे दफ्तर जाने से देर हो रही है, आखिर नाश्ता कब तैयार होगा? बेगम, आप तो यूं ही शोर मचाते हैं, 2 घंटे से कह रही हूँ कि बस चंद मिनट में तैयार हो जाएगा।
मियाँ बीवी एक कार में बैठे जा रहे थे कि रास्ते में एक गधा खड़ा नज़र आया। मियाँ ने अज़राहे मजाक बेगम से कहा, देखो तुम्हारा रिश्तेदार खड़ा है, इसे सलाम तो कर लो। बीवी, सलाम जेठ जी। पहला दोस्त, मेरी बीवी हर चीज़ छोड़कर अपने मैके चली जाती है। दूसरा दोस्त, तुम खुशकिस्मत हो, मेरी बीवी हर चीज़ हासिल करके भी कहीं नहीं जाती। एक मेहमान ने अपने बूढ़े मेज़बान से कहा, जनाब सर्दी के मारे सारी रात मेरे दांत बजते रहे, यकीनन आपके भी दांत बज रहे होंगे। बूढ़ा मेज़बान बोला, मालूम नहीं, क्योंकि मेरे दांत तो मेज़ पर रखे हुए थे। मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज़ थे। एक रात शौहर ने बीवी के सरहाने एक पर्ची रख दी जिस पर लिखा था, सुबह 7 बजे उठा देना। बीवी ने सुबह 7 बजे उसके सरहाने एक पर्ची रख दी जिस पर लिखा था, 7 बज गए हैं, उठ जाओ। उस्ताद, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस किताब का 16वां बाब पढ़ लिया होगा। सारे शागिर्द, जी जनाब बिल्कुल पढ़ लिया है। उस्ताद गुस्से से बोले, नालायकों, इस किताब के तो सिर्फ 15 बाब हैं। गाड़ी लेट थी। एक साहब इंक्वायरी पर पहुंचे और गुस्से से बोले, अगर गाड़ियां लेट ही होती हैं तो फिर इनकी आमदोरफ्त का टाइम टेबल लगाने से क्या फ़ायदा। जनाब, अगर गाड़ियां वक्त पर आने लगेंगी तो आप ये पूछेंगे कि वेटिंग रूम का क्या फ़ायदा। एक साहब को हादसात देखने का बहुत शौक़ था। जहां मजमा लगा देखा, झट वहां पहुंच जाते। एक जगह उन्होंने बहुत बड़ा हुजूम देखा, वहां पहुंचे, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता नहीं था। उस आदमी ने बाआवाज़े बुलंद कहना शुरू कर दिया, हटो हटो, मैं इसका बाप हूँ। लोगों ने हैरान होकर उसे रास्ता दे दिया। उसने आगे जाकर देखा तो सामने एक गधा मरा पड़ा था। एक सियासतदान ने तकरीर करते हुए कहा, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अपना ज़मीर नहीं बेचूँगा। एक तरफ से आवाज़ आई, जनाब इंसान वही बेचता है जो चीज़ उसके पास मौजूद हो। Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.